Hello students, welcome to Civil Mantra. The question is, the soil profile at a building site consists of dense sand up to 2 meter depth, normally loaded soft soil from 2 to 6 meter depth. देखो, जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, तो पहले से आप ड्राइंग करते करते डाटा लिखते लिखते जाओ, तो क्या होगा, आपको करने में प्रॉब्लम आसानी होगा। तो फर्स्ट मैं करती हूँ, देखो कि ये ग्राउंड सरफेस मान लो, ये ग्राउंड सरफेस 2 मीटर तक हमारा क्या है, सैंड। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड सरफेस वाला साइन दे दी। फिर 2 मीटर के बाद से क्या बोला है उन्होंने कि 6 मीटर तक हम लोगों का जो है वो क्ले है। ओके, द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 0.4 मीटर डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल। सो यहाँ से 0.4 मीटर डेप्थ पे ग्राउंड वाटर लेवल है। तो दिस इज आवर 0.4 मीटर, दिस वन इज 1.6 मीटर एंड दिस वन इज 4 मीटर। इतना क्लियर है? ओके, 2 to 6 मीटर क्या है, क्ले है, तो द हाइट इज 4 मीटर। ओके, द सैंड, ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, एंड स्टीप इम्परवियस रॉक बिलो द 6 मीटर डेप्थ। मतलब ये जो 6 मीटर है इसके नीचे क्या है, इम्परवियस रॉक है। ठीक है, क्लियर इतना? नाउ क्या बोल रहे हैं कि देखो, द सैंड हैज ए डेंसिटी ऑफ 18.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब अबव वाटर टेबल एंड 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब बिलो वाटर टेबल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गामा टी जो है वो 18.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है। यहाँ पे जो गामा टी है वो कितना दिया हुआ है, 19। ओके, 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। बट अगर वाटर टेबल के नीचे है तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो किसके वजह से होता है, गामा सब सबमर्ज डेंसिटी वी आर टेकिंग अकाउंट, वी आर टेक अकाउंट या वी आर कंसिडरिंग। सो यहाँ पे अगर हम लोग गामा साब करेंगे तो गामा साब क्या है, गामा टी माइनस गामा डब्लू, राइट। तो गामा डब्लू का वैल्यू कितना है, 9.81। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 9.19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। इतना आपने कर लिया। फिर क्या बोल रहा है देखो, फॉर द क्ले नेचुरल वाटर कंटेंट इज 50%, मतलब डब्ल्यू दिया हुआ है 50%। ओके, लिक्विड लिमिट क्या दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट दिया हुआ है आपको एल इक्वल टू 65%। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दिया हुआ है 2.65। ओके, कैलकुलेट द probable ultimate settlement resulting from a uniformly distributed surface load 40 kN per meter square applied over an extensive area on the site। तो आपका जो सिग्मा, डेल सिग्मा जो आपका इंक्रीज हो रहा है वो कितना है, डेल सिग्मा इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका डेल सिग्मा है। ठीक है, आपको क्या बोला है, सेटलमेंट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब डेल एज फाइंड आउट करने के लिए। डेल एज फाइंड आउट का फॉर्मूला क्या है, सी सी इंटू एज बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू लॉग सिग्मा प्लस डेल सिग्मा बाय सिग्मा 1। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या पता करना है, सीसी पता करना है, ई पता करना है, सिग्मा इफेक्टिव पता करना है। ठीक है, तो पहले डिफॉर्मेशन या कॉन्सोलिडेशन किसका होगा, ये क्ले लेयर का। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सीसी। अगर लिक्विड लिमिट दिया हुआ है तो लिक्विड लिमिट दिया होने के बाद सीसी आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला ऑफ सीसी इक्वल टू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कॉम्प्रेशन इंडेक्स क्या हो जाता है, सीसी इक्वल टू 0.009 इंटू डब्ल्यू एल माइनस 10। डब्ल्यू एल कितना है, 65। ओके, सो डब्ल्यू एल माइनस 10 करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 0.009
0.49, ये आपका सीसी हो गया। ओके, आपको ई फाइंड आउट करना है, ई नॉट। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। हम सबको पता क्या है कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ ए सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। ये वाटर के नीचे है, दैट इज सबमर्ज सॉइल, मतलब ऑब्वियसली इट इज सैचुरेटेड। तो एस वैल्यू क्या हो गया 1, तो ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, सो 0.5 इंटू 2.65। ओके, इसका आपका वैल्यू हो जाएगा 1.32। तो आपको नेक्स्ट क्या पता करना है, सीसी अपने हो गया, एच तो पता है, ई नॉट पता है, आपको पता करना है सिग्मा बार या इफेक्टिव स्ट्रेस। ये जो सॉइल है इसका इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक, मतलब मिडिल लेयर ऑफ द क्ले। क्यों मिडिल लेयर ऑफ द क्ले, कि बिकॉज हम लोग मानते हैं कि सेटलमेंट जो हो रहा है वो मिडिल लेयर ऑफ द क्ले में होता है, एंड बिकॉज इट इज इम्परवियस। सो सिग्मा बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिग्मा बार क्या हो जाएगा, गामा टी इंटू 0.4 प्लस गामा साब ऑफ सैंड इंटू 1.6 प्लस गामा साब of clay into 2. So now we are also we have to calculate the gamma sub of the clay. So what is the formula for gamma sub of clay? Gamma sub equal to G minus 1 by 1 plus E into gamma W. G minus 1 मतलब 2.65 minus 1 by 1 plus 1.32 इंटू 9.81। ठीक है, इसको कैलकुलेट मैं इधर लिख दे रही हूँ। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका गामा साफ हो जाएगा 6.97 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ, इसको आपको पुट करना है। ठीक है, तो इसको पुट करने के बाद आपका गामा सिग्मा 1 कितना हो गया, तो आपका सिग्मा 1 या डेल सिग्मा बार हो जाएगा 18.5 इंटू 0.4 प्लस 9.19 इंटू 1.6 प्लस 6.97 इंटू 2। ओके, यहाँ तक इफेक्टिव स्ट्रेस हुआ। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको हो जाएगा 36.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो फॉर्मूला में पुट करेंगे डेल एच इक्वल टू सी सी एच बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा प्लस डेल सिग्मा बाय सिग्मा बार। ओके, सीसी का वैल्यू कितना था आपका 0.49 इंटू एच का वैल्यू है 4, यहाँ पे 1 प्लस 1.32 इंटू लॉग 36 प्लस 40 बाई 36। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर हो जाएगा डेल एच, इट इज 276 मिलीमीटर। ये आपका गया फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, सेटलमेंट पूछा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए आपका अल्टीमेट सेटलमेंट पूछा था। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, देखो इन अ लैबोरेटरी कंसोलिडेशन टेस्ट विथ पोरस डिस्क ऑन ईदर साइड ऑफ द सॉइल, मतलब दोनों साइड में, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा d/2। द 25 mm थिक सैंपल टुक 81 मिनट्स फॉर 90% कंसोलिडेशन प्राइमरी कंप्रेशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब आपका जो है दैट इज CV। CV इक्वल टू क्या हो जाएगा TV इंटू यहाँ पे d/2 हो जाएगा, TV इंटू d/2 बाई T। ओके, d/2 स्क्वायर इंटू T। अब व्हाट इज TV? TV इक्वल टू क्या है 90% कंसोलिडेशन है, मतलब दिस इज मोर देन 60%, सो द फॉर्मूला इज 1.78 माइनस 0.933 इंटू
100 माइनस 90 दैट इज यू। ये 90 क्या है, इट इज यू, है ना। तो यहाँ से आपका टीवी वैल्यू होता है 0.847। तो आपको सीवी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 0.847। आपका जो सॉयल था दैट इज 25 मिलीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/2, बिकॉज बोथ साइड पोरस है, तो मतलब बोथ साइड से ड्रेनेज हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है h/2 और d/2 एंड t इज 81 मिनट। ओके, सो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 1.63 मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सिंपल है, खाली आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है एंड स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।